हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलों को यहाँ समझाएंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। ये फार्मूला आपको 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटरमीडिएट और आगे आने क्लासों में बहुत सारी जगहों पर यूज़ होगा। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो हॉरिजेंटल लाइन बनी हुई है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इधर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और इस साइड में होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती हैं, यानी ये दोनों काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बताने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बताने का इरादा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, सबको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। ये 6 रेशियो हैं। कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ थीटा लिखा है, कई जगह ए लिखा रहता है, कई जगह बी लिखा रहता है, कई जगह कुछ भी जो भी लिख दिया जाए। यहाँ कुछ भी लिखने का मतलब होता है इसके किसी भी रेशियो के किसी भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है? स्लोप यानी एंगल की वैल्यू होती है। तो कहीं कहीं थीटा मान लेते हैं, कभी 30 डिग्री रहता है, कभी 45 डिग्री एंड सो ऑन, इसी तरह से होता है। यहाँ पर ये 4 कोऑर्डिनेट हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट 90 डिग्री एंगल को कैरी करता है। यानी अगर इसके बीच में देखें हैं तो 90 डिग्री का कोण क्रिएट करेगा। 90 डिग्री का एंगल कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक। जैसे ही इस लाइन पे पहुँच जाते हैं यहाँ हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण। तो अगर इससे पहले अगर हमको लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब हो सकता है 75 हो, 35 हो, 25 हो, कुछ भी हो सकता है थीटा की वैल्यू, लेकिन 90 से कम होगी। यानी पहले कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? 90 माइनस थीटा। इस लाइन के जस्ट इधर जब हम आएंगे तो ये 90 से एबव हो जाता है, 90 से एबव, यानी 90 प्लस थीटा। इस कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस लाइन पे जब हम आते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम एंगल देखें तो ये टोटल कितना हो जाता है? 180 डिग्री इस लाइन पर। और इस लाइन से पहले कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यानी इस कोऑर्डिनेट में जो रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू वो हमारी कौन सी होगी? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर हम थर्ड वाले पे अगर जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 180 प्लस थीटा। 180 यहाँ हुआ, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा। और 90 ये कोऑर्डिनेट कैरी करता है, 90 ये 180, ये हो जाएगा 270। और इससे पहले लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो 270 डिग्री यहाँ तक होता है, इसके इधर आ जाएंगे अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो हो जाएगा 270 प्लस थीटा। और क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री का मतलब हुआ कि अगर इससे पहले रह जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। अब इस कोऑर्डिनेट को क्रॉस करके अगर हम फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो 360 यहाँ हुआ, यहाँ हो जाएगा 360 प्लस थीटा। फिर से अगर आप देखें एक बार समझ लें, पहले वाले कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है? ये एंगल हो जाए, हो सकता है ये एंगल हो जाए, कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ से। तो 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया कि कितनी वैल्यू कम है और किस जगह पर एंगल को प्लॉट किया जा रहा है, प्लॉटिंग किया जा रहा है, तो हो जाता है, इसलिए इसको लेते हैं 90 माइनस थीटा।
इससे इधर आ जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो 90 यहाँ होगा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। यहाँ तक आ जाते हैं तो 180 होता है। 180 से अगर हम पहले रहते हैं तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सेम थिंग अप्लाई करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए। ये 180 ये लाइन पर होगा, स्ट्रेट लाइन पर, नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, और क्या हो सकता है 360 माइनस थीटा। अब अगर हम फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो 360 प्लस थीटा हो जाता है। अब जो मेरा मेन पर्पज है बताने का इस फार्मूले से कि ये याद रखना ASTC, ASTC, ए मतलब आल, एस मतलब शुगर, टी से टी हो जाएगा और एस से हो जाएगा काफ़ी। इसका मतलब हुआ आल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब हुआ सारे ट्रिग्नोमेट्री कितने रेशियो, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कासेक। यानी इस कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू होगी चाहे जो ट्रिग्नोमेट्री की, वो सब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अभी मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। सेकंड वाले में क्या होता है, एस से साइन, साइन का अपोजिट क्या ले लिया जाता है, कासेक। यानी साइन और कासेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर हम जाते हैं टी से टैन हो जाएगा, टैन का अपोजिट क्या ले लेते हैं, काट। तो टैन और काट की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो सी से हो जाएगा कास, कास का अपोजिट हो जाता है सेक। तो कास और सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कोई वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाएगी। अब पहला फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कासेक 90 माइनस थीटा। ये 6 रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब अगर हम इस वाले कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा, कास का हो जाएगा साइन थीटा, टैन का हो जाएगा काट थीटा, काट का हो जाएगा टैन थीटा, सेक का हो जाएगा कासेक थीटा, कासेक का हो जाएगा सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। यहीं से रुकता है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, कास 90। अब इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आगे माइनस नहीं लगेगा, यानी सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कोई भी वैल्यू इसमें निगेटिव नहीं होगी। कब, जब 90 माइनस थीटा होगा तो सारी वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव होगी। इधर अब प्लस वाले से आप समझ सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, काट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, का सेक 90 प्लस होगा 90 प्लस थीटा। अब साइन का फिर क्या हो जाएगा, कास, कास का क्या हो जाएगा साइन, टैन का हो जाएगा काट, काट का हो जाएगा टैन, सेक का हो जाएगा कासेक, कासेक का हो जाएगा सेक थीटा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो कास में जाता है, और कास का किस में जाता है, साइन में, टैन का काट में और काट का टैन में, सेक का कासेक में, कासेक का सेक में जाएगा। सेम थिंग इसमें अप्लाई होगा। 90 प्लस है तो साइन का किस में जाएगा, कास में, कास का किस में जाएगा, साइन में, टैन का किस में, काट में, काट का किस में, टैन में, सेक का कासेक में और कासेक का जाएगा सेक में। लेकिन अब इसमें देखना है कुछ वैल्यू ऐसी होगी जिसका साइन चेंज रहता है। ये देखा जाए तो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
बाकी से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कासेक, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ये साइन और ये कासेक हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सारे किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। tan 90 प्लस थीटा जब भी यूटिलाइज करोगे तो कास थीटा लिखोगे, कास 90 प्लस थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा, काट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कासेक थीटा, और कासेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, 90 प्लस या माइनस हो, 270 प्लस माइनस हो, तो साइन किस में जाता है, साइन जाएगा कास में, कास किस में जाएगा, साइन में जाएगा। टैन किस में जाएगा, काट में जाएगा, काट किस में जाएगा, टैन में जाएगा। और जो है सेक थीटा हो जाएगा कासेक थीटा में, और कासेक थीटा किस में चला जाएगा, सेक थीटा में। इसका जो कन्वर्जन होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर 90 प्लस लिखा है तो साइन किस में जाएगा, कास में जाएगा। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 लगा हुआ है, 90 लगा मतलब क्या हुआ कि 90 प्लस थीटा, साइन किस में चला जाएगा, कास थीटा में। कास 90 माइनस थीटा है, 90 लगा हुआ है तो कास किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, 90 लगा है यानी किस में जाएगा, काट में जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा लगा है, सेक किस में जाएगा, कासेक में। काट 90 माइनस थीटा, ये हमें देखना है कि ये 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन कास, कास साइन, टैन काट, काट टैन में, सेक जाएगा कासेक, कासेक जाएगा सेक में जाएगा। सेम थिंग अगर यहाँ पर 270 होता, अगर यहाँ पर 270 होता, इसी तरह से ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या है, साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन मैंने बता दिया कि अगर 90 हो या 270 हो तो साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कासेक में, कासेक का सेक में। यानी साइन है तो किस में जाएगा, कास में, कास है तो किस में जाएगा, साइन में, टैन है तो किस में जाएगा, काट में, काट है तो किस में जाएगा, टैन में, सेक है तो किस में जाएगा, कासेक में, कासेक है तो किस में जाएगा, सेक में। यानी 90 प्लस हो या माइनस हो, 270 प्लस हो या माइनस हो, साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कासेक में, और कासेक का सेक में जाएगा। साइन चेंज रहेगा। अब ये अगर देखा जाए तो 270 माइनस थीटा किस में आता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में मैंने पहले बताया, इसको याद रखेंगे आप लोग, एट फिगर 2 काफ़ी, यानी इसमें टी से क्या बनेगा, टैन, टैन का अपोजिट काट ले लिया जाता है, यानी ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी ये टैन वाली हो, ये सॉरी टैन हो गई, और ये हो गई काट वाली, बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। इसका मैं जब थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा, ये माइनस में हो जाएंगे। अब अगर यहीं पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये प्लस हो जाए, इधर बता देता हूँ अलग से, तो एक ही में प्रॉब्लम होगी। साइन 270 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, काट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कासेक 270 प्लस थीटा। अब फिर ध्यान से देखें, यहाँ 270 माइनस थीटा था, इससे पहले जो मैंने बताया 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। यहाँ क्या है, 270 प्लस थीटा, 90 प्लस या माइनस, 270 प्लस या माइनस, साइन किस में जाएगा, कास में, कास किस में जाएगा, साइन में, टैन किस में जाएगा, काट में, काट किस में जाएगा, टैन में, सेक किस में जाएगा, कासेक, कासेक किस में जाएगा, सेक में। यानी साइन किस में गया, कास में गया, कास थीटा, कास किस में चला गया, साइन थीटा, टैन किस में जाएगा, काट थीटा, काट किस में जाएगा, टैन थीटा, सेक किस में चला जाएगा, कासेक थीटा, कासेक किस में चला जाएगा,
सेक थीटा। लेकिन साइन के लिए हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट पे। 90 प्लस होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम साइन को सेट करेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा। 90 माइनस थीटा होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। 180 माइनस थीटा है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। 180 प्लस थीटा है थर्ड कोऑर्डिनेट के। 270 माइनस थीटा है थर्ड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अगर 270 प्लस थीटा है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या कहता है, कास। कास का अपोजिट क्या ले लेते हैं, सेक। यानी कास और सेक की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी साइन वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कास का है तो पॉजिटिव, टैन का है तो नेगेटिव, काट का है तो नेगेटिव, और सेक है तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव, और कासेक है तो नेगेटिव। यानी इसको 270 माइनस थीटा देखना होगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम साइन सेट करेंगे कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। 270 प्लस होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। थर्ड के लिए ध्यान से देख सकते हो, 270 माइनस थीटा के लिए टैन और काट ये दोनों वैल्यू किस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे किस में होंगे, निगेटिव। और उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि 90 प्लस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा जब भी होगा साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कासेक में, कासेक का सेक में। साइन कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेट करेंगे कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। उसके लिए लिख दिया है ASTC। और अब अगर मान लो लिखा होता 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, अगर ये लिखा है तो सेम हो रह जाता। सेम का मतलब ये हुआ कि साइन अगर 180 प्लस थीटा है तो साइन में ही जाएगा। जैसे आज देख सकते हैं आपकी साइन 270 माइनस थीटा है तो किस में चला गया, कास में चला गया। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा है तो साइन का साइन में जाएगा। 360 प्लस थीटा है या माइनस थीटा, साइन है तो साइन में जाएगा। इसी तरह से सारे रेशियो साइन, टैन, कास, सेक, कासेक, काट सारे सेम रहेंगे। कैसे, तो इसी तरह से अब हम देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा का। 180 है, 180 या 360 प्लस होगा या माइनस होगा, सेम। सेम का मतलब क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा है तो लिखेंगे कास थीटा, टैन 180 माइनस थीटा है तो लिखेंगे टैन थीटा, काट 180 माइनस थीटा तो लिखेंगे काट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा है तो लिखेंगे सेक थीटा, और कासेक 180 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कासेक थीटा। साइन हम सेट कैसे करेंगे, ASTC से। 180 माइनस थीटा किस में है, 180 माइनस थीटा किस में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कासेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी ये वाला साइन 180 माइनस थीटा और कासेक 180 माइनस थीटा वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी इन चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, बाकी सबकी पॉजिटिव होगी। अब अगर फिर हम 180 प्लस पे जाएं, साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, काट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कासेक 180 प्लस थीटा। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर 180 प्लस या 360 प्लस माइनस कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रह जाता है। साइन किस में रहेगा, साइन में, कास किस में जाएगा, कास में, टैन किस में जाएगा, टैन में, काट, काट में, सेक, सेक में, कासेक, कासेक में। यानी ये हो जाएगा साइन थीटा, ये होगा कास थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा, ये हो जाएगा काट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कासेक थीटा। साइन सेट करेंगे किस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, टैन और काट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यानी ये दोनों वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर ध्यान से समझना मेरी बात को कि जब भी 180 प्लस या 360 प्लस और माइनस है, 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस है,
तो सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह जाता है। लेकिन 90 प्लस थीटा या माइनस और 270 प्लस माइनस अगर है तो साइन किस में जाता है, कास में, कास किस में जाता है, साइन में, टैन किस में जाएगा, काट, काट किस में जाएगा, टैन में, सेक कासेक में और कासेक सेक में। इसी तरह से अब इसी तरह से 360 माइनस थीटा का देखेंगे। 360 माइनस थीटा अगर है तो 360 प्लस माइनस होगा तो सेम रेशियो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, यानी साइन 360 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, कास 360 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा, टैन 360 माइनस हो जाएगा टैन थीटा, काट हो जाएगा काट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, कासेक 360 माइनस थीटा हो जाएगा कासेक थीटा। और साइन को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। कैसे, 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कास और सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये वाली वैल्यू और ये क्या है कास, ये क्या है सेक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू किसमें है, नेगेटिव हो जाएगी। सेम थिंग अप्लाई हम करेंगे इसके लिए 360 प्लस थीटा के लिए। साइन 360 प्लस थीटा, कास 360 प्लस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा, काट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा और कासेक 360 प्लस थीटा। फिर वही 360 प्लस थीटा है तो सेम रेशियो में रहेगा। अगर साइन 360 प्लस थीटा है तो किस में होगा, साइन थीटा। कास का है तो ये हो जाएगा कास थीटा, टैन का है तो टैन थीटा। और अगर काट 360 प्लस थीटा है तो हो जाएगा काट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा है तो हो जाएगा सेक थीटा, कासेक 360 प्लस थीटा है तो हो जाएगा कासेक थीटा। 360 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जो है वो सेम हो जाएंगे। साइन देखना है इसमें, ये 360 प्लस थीटा किस में आ गया, फोर्थ में, यानी ये सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, इसमें कोई वैल्यू। तो अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तो इसमें कई सारे फार्मूले हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री, साथ में कई जगह फिजिक्स वगैरह में भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो कई सारे फार्मूले आपके कंफर्म हो जाएंगे। कई बार आपको क्या होता है, लर्न करना पड़ता है। इसको अगर आप 1-2 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को देखें और समझें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।